राधे राधे। स्वागत है आप सबका आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज के ब्लॉग में ना मैंने अपना विंटर मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है, जिसकी की शुरुआत होती है ना सुबह 7 बजे से। इधर 1 महीने से जब से ठंड ज़्यादा पड़ रही है ना, तब से सुबह का जो रूटीन है ना वो 1 घंटे लेट से शुरू हो रहा है। नॉर्मल गर्मी के दिनों में या जब अभी हल्की ठंड थी ना, तो 6 सवा 6 के बाद से किचन के काम शुरू हो जाते थे, क्योंकि कुछ तैयारियां वगैरह जो है सुबह टिफ़िन की करनी रहती थी। लेकिन जब ठंड बढ़ी तो उसी हिसाब से ना रूटीन भी चेंज कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह ठंड में उठना ना बड़ा मुश्किल भरा होता है। जाड़ा गर्मी बरसात सीज़न कोई सा भी हो, सुबह सुबह किचन का जो सबसे पहला काम होता है ना वो होता है बच्चों का टिफ़िन बनाने वाला। तो बस रोज की तरह शुरुआत हो गई है टिफ़िन बनाने की। आज बच्चों के टिफ़िन के लिए बन रहा है आलू पत्ता गोभी की सब्जी और साथ में पराठे। तो यहाँ पे ना मैंने पहले पत्ता गोभी की जो सब्जी है ना इसे छौंक दिया है, थोड़ा सा हींग मेथी हरी मिर्च का तड़का वगैरह लगा करके। जैसे किचन में सुबह सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन बनाना फिक्स होता है ना, ठीक उसी तरीके से मेरा भी जो मील प्लान है ना वो फिक्स रहता है। मतलब कि सुबह बच्चों के टिफ़िन में क्या मुझे बनाना है ये सब ना पहले से मैं सोच करके रखती हूँ। और जब क्लियर हो जाता है कि मुझे टिफ़िन में क्या बनाना है, उसी हिसाब से उसकी तैयारी भी ना एक दिन पहले रात में मैं सोने से पहले करके रख देती हूँ, ताकि सुबह ना बहुत ज़्यादा क्योस ना हो। अक्सर जब ये खास करके जो ठंडियों वाला मौसम है ना, इसमें ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत देर हो ही जाती है। और अगर पहले से तैयारियां ना करके रखी जाए ना तो सुबह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि टिफ़िन तैयार करने में। तो सब्जी छौंकने के साथ ही साथ ना फिर मैंने यहाँ पे पराठे सेकने भी शुरू कर दिए थे। तो जैसे सब्जी काट करके रखी थी रात में, उसी तरह से आटा भी मैंने ना सान करके रख दिया था। तो आटा मैं अक्सर तो सुबह ही सानती हूँ, लेकिन वही बताया ना कि जब से ठंड ज़्यादा शुरू हो गई है तब से ये सारे काम भी ना रात में ही पूरे करके रख देती हूँ, ताकि सुबह ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो अभी यहाँ पे पहले प्रकाश ने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया था, पराठा सब्जी उसने ब्रेकफास्ट कर लिया। और साथ ही 2 ही बच्चे अभी जाने वाले हैं, एक कॉलेज वाला और एक स्कूल वाला। तो उन दोनों लोगों का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। प्रकाश के जाने का भी टाइम हो गया है, उसकी बस 8 बजे आ जाती है। और सूर्यांश भी अभी जाएगा 8:30 बजे। सुहर्ष की छुट्टी चल रही है क्योंकि उसके बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इस समय बस प्रिपरेशन लीव चल रही है। तो मुझे लगता है फरवरी में 15-20 फरवरी से एग्ज़ाम है क्या, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। तो अभी टिफ़िन का पूरा काम समाप्त करने के बाद ना अब टाइम था कि चाय पी जाए, तो मैंने एक तरफ चाय रख दी बनने के लिए। और साथ ही साथ जो अभी पूरा किचन बिखरा हुआ था ना, इसे भी समेट दिया। जो भी बर्तन धुलने वाले थे उन्हें जो है सिंक में डाल दिया और थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी। साफ़ सफाई क्या, मतलब थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया कि थोड़ा किचन देखने लायक रहे, बहुत ज़्यादा बिखरा ना लगे। इसके बाद नेक्स्ट काम था, जब तक चाय बन रही थी तब तक डिश वॉशर को खाली करने वाला। तो और ये डिश वॉशर में जितने बर्तन है ना ये सब रात के हैं, मतलब सोने से पहले सारे बर्तनों को मैंने मशीन में लगा करके ऑन कर दिया था। और 2-2.5 घंटे की साइकिल में पूरे बर्तन धुल गए थे। और सुबह बस इसे जो है मैंने खाली कर दिया।
और जब तक चाय बनी ना तब तक ये सारे काम समाप्त हो चुके थे और अब टाइम था कि इत्मीनान से थोड़ा सा बैठ करके चाय पी जाए। और बहुत से लोगों की आदत होती है कि सुबह उठते ही उन्हें तुरंत चाय चाहिए होती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे ये लगता है कि पहले जो टास्क है पहला, जो टिफ़िन बनाने वाला, वो पूरा हो जाए, इसके बाद फिर आराम से चाय पी जाए। तो शुरू से ही मेरी ये आदत रही, तो और ये आदत अभी भी ऐसे ही बनी हुई है। तो 3 कप चाय बनाई है मैंने अपने और इनके लिए, साथ में सुहर्ष के लिए। वो भी उठ गया है, ब्रश वगैरह कर रहा है। तो बस अभी चाय पीने के साथ ही साथ न्यूज़पेपर भी देख रही थी, हाल चाल ले रही थी। अभी पढ़ूंगी तो इत्मीनान से, जब एकदम फ्री हो जाऊंगी तभी। चाय पीने के बाद अब टाइम था कि बाकी के जो सदस्य हैं ना, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया जाए। आज ब्रेकफास्ट में बन रही है मटर की घुघरी, क्योंकि मटर का सीज़न अब ना धीरे धीरे चला जाएगा। और अभी तो धूप अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन जब अभी थोड़ी सी तेज वाली धूप होने लगेगी ना, तो फिर मटर भी ना थोड़ी सी सूखने लगेगी, तो इसमें ना वो मिठास नहीं रह जाएगी। इसलिए सोचा कि अब जब सीज़न जाने वाला है तो थोड़ा 1-2 बार मटर की घुघरी बना करके और खा ली जाए। गरम सरसों के तेल में हींग, हरी मिर्च और लहसुन का तड़का लगाया। आलूओं को थोड़ा सा भून लिया। भूनने के बाद इसमें मटर और नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करके ना थोड़ी देर रख दिया पकने के लिए। जब मटर और आलू अच्छे से पक गए तो लास्ट में इसमें हरा धनिया डाल करके मिक्स कर दिया। तो अभी ना हरे मटर की घुघरी तैयार है। साथ में चाय भी बना ली थी और पूरा जो ब्रेकफास्ट है ना वो रेडी हो चुका था। तो सबसे पहले मैंने इनको दे दिया ब्रेकफास्ट के। मॉर्निंग कुकिंग का सारा काम समाप्त करने के बाद समय होता है रसोई की साफ सफाई का। और अब चूँकि सुबह ब्रेकफास्ट का कोई भी काम यहाँ पे नहीं बचा हुआ है, तो इस समय ना किचन में अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। गैस स्टोव वगैरह अच्छे से, मतलब यहाँ का जो स्टैंड वगैरह है ना, ये सब हटा करके साफ करती हूँ। गैस स्टोव, काउंटर टॉप साफ करने के बाद ना अब सिंक में जितने भी बर्तन होते हैं उनमें से कुछ बर्तन डिश वॉशर में धुलने होते हैं, कुछ हाथ से धुलने होते हैं। तो बर्तनों का बंटवारा करने के बाद जो है ना, यहाँ की साफ सफाई करती हूँ। मतलब जो मशीन में लगाने वाले बर्तन होते हैं उनको मशीन में लगा करके ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और अगर बर्तन ज़्यादा हो जाता है तो मशीन इस टाइम सुबह ऑन कर देती हूँ, लेकिन आज बर्तन ज़्यादा नहीं है इसलिए सीधे दोपहर में ही एक बार ऑन करूँगी। और हाथ से कुछ धुलने वाले बर्तन होते हैं जैसे चकला, बेलन, तवा, तो इन्हें मैं हाथ से ही धुल करके हटा देती हूँ। सुबह 9:15 से 9:30 के बीच में ना किचन का मेरा पूरा काम समाप्त हो जाता है, कुकिंग से लेकर के क्लीनिंग तक का। और ये किचन का काम समाप्त करने के बाद अब समय होता है घर की साफ सफाई का। तो घर की साफ सफाई के लिए ना वैसे तो रोबोट मेरे पास है, तो ज़्यादातर तो वही साफ सफाई करता है, लेकिन कभी कभी ना मैं जो है कामों का बंटवारा कर देती हूँ। मतलब कि कभी रोबोट झाड़ू लगाता है तो मैं पोछा लगा लेती हूँ, या मैं झाड़ू लगाती हूँ तो रोबोट पोछा लगाता है। तो आज भी ना कुछ ऐसा ही किया है। आज मैंने जो है झाड़ू पूरे घर में लगाई और पोछे का काम रोबोट को सौंप दिया था। और 9:30 बजे के बाद ना ये भी ऑफिस चले गए थे। झाड़ू लगाने के बाद ना रोबोट को मैंने लगा दिया था साफ सफाई के काम में, मतलब पोछा लगाने के काम में। और जब तक ये अपना पोछा वगैरह लगा रहा था ना,
उतनी देर में मैंने शावर वगैरह लेकर के भगवान जी की पूजा की और पूजा करने के बाद ना समय था ब्रेकफास्ट करने का। तो कुछ ऐसी होती है मेरी सर्दियों वाली सुबह की दिनचर्या। और फिलहाल तो सुबह की दिनचर्या का समापन हुआ है, बाकी अभी सारा दिन पड़ा हुआ है। फिलहाल मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।